चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे कुछ सवाल है। इसमें पहला सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको सिद्ध करेंगे और सिद्ध करके देखते हैं कि क्या √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है या नहीं। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पे हम लिखेंगे, इसको सीधी सी बात है, हम √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा उल्टा लेंगे। उल्टा लेके क्या कि माना कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे क्या माना कि √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज़ और बात बता दूं भाई दोस्तों आपको, जो अपरिमेय संख्या होती है वो हमारे हमेशा a/b के रूप में होती है। जो अभी मैंने जो आप लोगों को बताया था कि √5 = a/b। तो जो √5 = a/b कहने का मतलब होता है कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है, वो a/b के फॉर्म में होती है, और जो अपरिमेय संख्या होती है वह a/b के फॉर्म में या a/b के रूप में नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने √5 = a/b मान लिए, तो मैं लिख सकता हूँ जहाँ a व b पूर्णांक है। a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। जहाँ पर a और b हमने क्या माना है कि ये हमारे सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तब अगर सह अभाज्य पूर्णांक है तो मैं एक काम करता हूँ कि दोनों पक्षों में मैं वर्ग करता हूँ। वर्ग करने पर जब मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूँगा तो √5 का वर्ग होगा इधर, और इधर a/b का भी मुझे यहाँ पर वर्ग लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर से रूट कट के मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5, और यहाँ पे a² / b²। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा अपनी छोटी सी क्लास में, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसके नीचे हम एक रख कर कैसे गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 5b² = a²। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 5b² = a²। जो ये दर्शाता है हम लिखेंगे, यह दर्शाता है कि 5a² का 5a² से विभाज्य है। ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा 5 है, वो a² से क्या है, विभाज्य है। तो इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसीलिए अगर हमारा a² अगर 5 से विभाज्य है तो b भी किससे, 5 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि √5 बराबर हमें a/b मिला था। √5 बराबर क्या मिला था, a/b। जहाँ पर यदि हमारा a² अगर 5 से विभाज्य होता है तो b भी हमारा 5 से विभाज्य होगा। तब इस कंडीशन में हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान के इसको छोड़ देंगे। अब हम आगे चलेंगे समीकरण 1 में। अब हम इसी समीकरण 1 में लेंगे, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में a बराबर
5m रखने पर 5m रखने पर हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कि a बराबर 5m है। तब हमने यहाँ पे क्या माना, तब माना कि a बराबर हम कितना मान लें 5m। तो जो अब हम समीकरण 1 में a बराबर जब हम 5m रखेंगे तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, 5b² इक्वल टू a की जगह पे हम रखेंगे 5m और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि 5b² इक्वल टू 25m स्क्वायर, 25m² मिलेगा। तो 5 को हम जब हम यहाँ पर बटे में लेके आएंगे तो b² इक्वल टू 25 अपॉन 5m² काट के हमारे पास क्या मिल जाएगा, b² इक्वल टू 5m², b² इक्वल टू 5m² मिल जाएगा, b² इक्वल टू 5m² मिल जाएगा। जहाँ पर हम कह सकते हैं अतः b² भी 5 का एक गुणनखंड है, b² भी 5 का एक गुणनखंड है। अगर b² भी हमारा क्या है, 5 का एक गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं अतः a और b 5 के उभयनिष्ठ है। लिख सकते हैं अतः a व b 5 के गुणनखंड हैं, a व b 5 के गुणनखंड है, जो कि √5 बराबर a/b के विपरीत है। इसकी क्या है, ये विपरीत है। अतः √5 एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है, यह गलत है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को कि सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तब हमने क्या था कि माना कि इसके विपरीत हमने माना कि √5 एक परमेय संख्या है, जहाँ पर √5 बराबर हमने a/b माना, जहाँ a और b हमारे क्या थे, सहअभाज्य पूर्णांक। जब सहअभाज्य पूर्णांक थे तो हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया। तो वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर दिया था। स्क्वायर से रूट कट के हमारे पास 5 आया और दोनों का वर्ग हमने यहाँ पे चढ़ाया। अगर कैची गुणा किया तो कैची गुणा करने पर हमें 5b² इक्वल टू a² मिला, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि a² 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यह 5 से भी पूर्णतः विभाज्य, तो b भी हमारा 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, a बराबर हमने 5m माना। यहाँ पे जो हमारा a था, इस a की जगह पर हमने क्या माना 5m, और जब हमने इसको समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिला, a बराबर के 5b² इक्वल टू 5, जो a² था उसके ऊपर हमने 5m का होल स्क्वायर रखा, तो 5 का स्क्वायर होता 25, m का स्क्वायर हुआ m का
स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। जब 25 में हमने 5 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर मिला, जहाँ पर बी स्क्वायर भी हमारा 5 का क्या था, एक गुणनखंड था। अतः ए व बी हमारे 5 के गुणनखंड थे, जो कि रूट 5 बराबर ए बटे बी के कैसा था, विपरीत था। इसके विपरीत तब हमने यहाँ पे दर्शा दिया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यह कथन हमारा कैसा है, गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या